हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इम्परेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। ऐसे सेंटेंसेस में सब्जेक्ट होता ही नहीं है, इसलिए पैसिव वॉइस में भी सब्जेक्ट को नहीं दिखाया जाता। इम्परेटिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें कमांड, रिक्वेस्ट या इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, मतलब आज्ञा, प्रार्थना या निर्देश दिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्लीन योर रूम, ये ऑर्डर है। प्लीज़ पास मी द साल्ट, ये रिक्वेस्ट है। डोंट टच दैट, ये ऑर्डर है। ट्राई टू गेट सम रेस्ट, ये इंस्ट्रक्शन है या एडवाइस कह सकते हैं। किसी भी सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि ये सेंटेंस किस टेंस का है या किस सेंटेंस का है। तो आइए सीखते हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस को कैसे पहचाना जाता है। इम्परेटिव सेंटेंस 6 वर्ड्स जो नीचे दिए गए हैं, इनमें से किसी एक से शुरू हो सकते हैं। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, प्लीज़ और काइंडली, डू नॉट, लेट अस, लेट, ऑलवेज या नेवर। इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी होना चाहिए ऑलवेज या नेवर के बाद। इम्परेटिव सेंटेंस चाहे जिस वर्ड से शुरू हो, लेकिन उसके मीनिंग में हमेशा ऑर्डर, एडवाइस, इंस्ट्रक्शन और रिक्वेस्ट आते हैं। किसी भी इम्परेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट को मेंशन ही नहीं किया जाता, बस उसे समझ लिया जाता है कि यू है यहाँ पर। आइए अब एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं कि कैसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे इम्परेटिव सेंटेंस को, क्योंकि बिना एग्जाम्पल के किसी भी तरह के कोई भी रूल हों उन्हें समझा ही नहीं जा सकता। आइए सबसे पहले उन सेंटेंसेस को देखते हैं जो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है क्लीन द रूम। इसमें क्लीन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और द रूम ऑब्जेक्ट है। पैसिव वॉइस बनाते समय सबसे पहले हम लिखेंगे लेट, फिर ऑब्जेक्ट द रूम को लिखेंगे, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म क्लीन्ड। दूसरा तरीका देखें तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट द रूम को लिखेंगे और उसके बाद शुड बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म क्लीन्ड। इम्परेटिव सेंटेंस के मीनिंग के हिसाब से उसको हम और तरीके से भी पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे क्लीन द रूम में ऑर्डर है तो हम लिखेंगे यू आर ऑर्डर्ड टू और बाकी क्लीन द रूम को लिख देंगे। और अगर इस सेंटेंस को हम ये समझ लें कि एडवाइस है तो हम लिखेंगे यू आर एडवाइज्ड टू क्लीन द रूम। नेक्स्ट सेंटेंस भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू हुआ है, जिसमें टर्न ऑफ वर्ब है, और अगर देखें तो टर्न एक वर्ड है और ऑफ एक वर्ड है। ये दो वर्ड से मिलकर एक वर्ब बना है, इसलिए हम इसे कहेंगे फ्रेजल वर्ब। और वर्ब के बाद है द लाइट्स जो ऑब्जेक्ट है। तो पैसिव वॉइस बनाते समय सबसे पहले लेट लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट द लाइट्स और तुरंत ऑक्सिलरी वर्ब बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म टर्न्ड ऑफ। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले सेंटेंस को पैसिव वॉइस में दूसरे तरीके से भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं और फिर शुड बी और तुरंत वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा करके बना देते हैं। आपने देखा कि पिछले सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाते समय मैंने बताया कि अगर सेंटेंस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू हुआ है और उसके मीनिंग में एडवाइस, ऑर्डर, रिक्वेस्ट या इंस्ट्रक्शन है तो हम उसके हिसाब से सेंटेंस को यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर एडवाइज्ड टू, यू आर इंस्ट्रक्टेड टू, यू आर फॉरबिडेन टू कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पर क्या है। टर्न ऑफ द लाइट्स मतलब कि लाइट बंद करो, ये या तो रिक्वेस्ट हो सकता है या ऑर्डर। इसका पैसिव वॉइस बनाते समय लिखेंगे यू आर ऑर्डर्ड टू टर्न ऑफ द लाइट्स या लिख देंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू टर्न ऑफ द लाइट्स। आइए अब देखते हैं जब सेंटेंस प्लीज़ या काइंडली से शुरू हो। जब सेंटेंस प्लीज़ या काइंडली से शुरू हो तो हम प्लीज़ या काइंडली के जगह पर यू आर रिक्वेस्टेड टू लिख देते हैं और बाकी सेंटेंस पूरा लिख देते हैं। जैसे एक्टिव वॉइस में देखिए तो प्लीज़ रिवाइज द चैप्टर्स, इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा प्लीज़ के जगह पे हमने लिख दिया यू आर रिक्वेस्टेड टू और बाकी सेंटेंस रिवाइज द चैप्टर्स। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस में काइंडली हेल्प मी है तो काइंडली के जगह पर पैसिव वॉइस बनाते समय यू आर रिक्वेस्टेड टू लिख देंगे, बाकी सेंटेंस पूरा छाप देंगे। अब देखते हैं जब सेंटेंस डू नॉट से शुरू हो। डू नॉट से शुरू होने वाले सेंटेंस को भी हम लेट से बना सकते हैं, बस ये ध्यान रखना होगा कि जो नया सब्जेक्ट आएगा उसके तुरंत बाद नॉट लगाएंगे, फिर बी और तब वर्ब का थर्ड फॉर्म। डू नॉट से शुरू होने वाले इम्परेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने का सबसे सरल तरीका ये है कि डू नॉट के जगह पर आप लिख दीजिए यू आर फॉरबिडेन टू और बाकी सेंटेंस पूरा उतार दीजिए। आपका सबसे सरल पैसिव वॉइस तैयार। नेक्स्ट सेंटेंस को भी लेट से कन्वर्ट कर सकते हैं पैसिव वॉइस में, लेकिन यह ध्यान रखें कि
लेट के अगर तुरंत बाद कोई प्रोनाउन है तो ऑब्जेक्टिव केस में ही होगा। क्योंकि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस नेगेटिव है, इसलिए हम लेट के बाद आने वाले ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद ही नॉट लगाएंगे। डू नॉट से शुरू होने वाले सेंटेंस को शुड नॉट बी से भी बना सकते हैं। हिम को सब्जेक्टिव केस में कन्वर्ट करके भी हम पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। ही शुडंट बी ग्रांटेड ए लोन। डोंट के जगह पर यू आर फॉरबिडन टू लगा करके भी पैसिव बना सकते हैं। डोंट ग्रांट हिम ए लोन, जिसका मतलब है उसे लोन मत दो। ये बात किसी ने किसी से कहा है, जिसका मतलब है कि लोन उसे मत दो, नहीं तो कुछ प्रॉब्लम होगी तुम्हारे लिए। इसका मतलब ये हुआ कि यह सेंटेंस सलाह दे रहा है, उसे एडवाइस दे रहा है। तो इसका पैसिव बनाते समय हम यू आर एडवाइज्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह ध्यान रहे कि यह सेंटेंस नेगेटिव था, इसलिए एडवाइज्ड के तुरंत बाद नॉट टू लगाएंगे। लेटस से शुरू होने वाले सेंटेंस को भी हम लेट से ही बनाते हैं। लेट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म। और ये ध्यान रहे कि उसके बाद हम बाई अस नहीं लगाएंगे। शुड बी का यूज़ करके भी हम पैसिव बना सकते हैं। अब आइए देखते हैं जब लेट के तुरंत बाद अस ना हो करके दूसरा कोई प्रोनाउन हो तब कैसे पैसिव बनाते हैं। तब के पैसिव में केवल इतना फ़र्क रहेगा कि हम बाई और उस प्रोनाउन को लिखेंगे। वहीं लेट अस वाले सेंटेंस में हम बाई अस नहीं लिखते थे। इस तरह इसका पैसिव हो जाएगा लेट दिस वर्क बी डन बाई हिम। अब देखते हैं जब ऑलवेज या नेवर आए फिर उसके तुरंत बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आए तब कैसे पैसिव बनाएंगे। पैसिव बनाते समय सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर शुड और ऑलवेज या नेवर, फिर बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म। इस सेंटेंस को ऐसे भी बना सकते हैं। सबसे पहले लिखिए यू आर एडवाइज्ड टू, फिर ऑलवेज को छोड़कर बाकी पूरा सेंटेंस लिखिए और ऑलवेज के लिए हम लिखेंगे अंत में एट ऑल टाइम्स। नेवर वाले सेंटेंस को भी ऑलवेज की तरह कर सकते हैं और लेट से भी बना सकते हैं। लेट से बनाएंगे तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नेवर और फिर बी आएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलें। इंग्लिश को रोचक और बेहतर तरीके से सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद।